So students, today we are studying optical isomerism. So first of all, optical isomerism means which type of compounds show this type of isomerism. So for that, here I am taking geometrical example of geometrical isomerism. Geometrical isomerism means such isomerism is represented by double bond containing system or planar substances. So double bond containing both of the carbon atoms have same groups. Okay, so AA and BB. So if this arrangement is formed, then this one is known as cis. If cross, then such isomers are known as trans. So thus we can decide cis and trans isomers. Okay, cis and trans. So for that, one condition is required, that double bond containing જાય છે પછી પાછું નહીં આવવાનું ત્યાં જવાનું બંધ કરી દે જાળી બી બંધ કરી દે પછી કરી દઈશ તો so this one is known as cis, another one is trans. So this isomerism cis and trans is represented by the double bond containing compounds, but not for all. So if we take see CH3, CH3, then Cl and then Cl means geminal dihalide, तो यहां पे ये पॉसिबल नहीं होगा. अगर एक CH3 यहां पे और एक Cl यहां पे, तो वो पॉसिबल होगा cis trans isomers. तो जैसे यहां पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पर्टिकुलर एक कंडीशन हुई, तो सिमिलरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है? सो विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स will show this optical isomerism? So the answer of this question is the substances which show or which have chiral carbon or chiral carbon. Actually it's a German word. Chiral means asymmetric carbon. Chiral carbon may have ऑप्टिकल, मतलब सब में किराल कार्बन होते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं भी होता है. मे हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब उसमें हो सकते हैं, लेकिन किराल कार्बन तो होना ही चाहिए. मींस दे मस्ट हैव मिनिमम वन किराल कार्बन एटम. अगर दो किराल कार्बन एटम हुए ना, तो फिर भी उसके आइसोमर्स नहीं मिलते हैं हमें. ओके, तो फिर भी हमें उसके आइसोमर्स नहीं मिलते हैं. सो द सब्सटेंसेस व्हिच हैव किराल कार्बन मे हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स. अब क्वेश्चन आया आपके दिमाग में, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस किराल कार्बन एटम? किराल कार्बन का दूसरा वर्ड है एसिमेट्रिक कार्बन. तो एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है कि जो जिस सब्सटेंस में four valencies of a carbon atom are satisfied by four different groups.
तो उसमें किराल कार्बन होते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अगेन, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक मतलब 3 कार्बन एटम, थर्ड पे डबल OH आएगा, और 2 हाइड्रोक्सी मतलब सेकंड पे OH आएगा। चलो हम हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं यहां पे। तो अब यहां पे ये जो कार्बन एटम है, तो इस कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कौन कौन सी? 1 हाइड्रोजन, अनदर COOH, अनदर OH एंड फोर्थ इज CH3। तो यहां पे चारों वैलेंसी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाई हुई है। सो दिस कार्बन एटम इज नोन एज कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। तो अगेन, एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन, कायरल कार्बन मतलब उसकी चारों वैलेंसी मतलब चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज, दिस टाइप ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज किराल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। और इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ओके, चलो, तो यहां पे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कायरल कार्बन क्या है, तो उसका एक एग्जांपल भी दिया। चलो एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं। ब्यूटेन 2 ऑल, 4 कार्बन एटम्स, सेकेंड पे OH, CH3, H, CH2, CH3। तो यहां पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल, हाइड्रोजन, CH3 और OH। तो चारों फंक्शनल ग्रुप हो गए। सेकेंड इज 3 क्लोरो हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन एटम्स, 3 क्लोरो मतलब यहां पे Cl, यहां पे H। तो देखो यहां पे इथाइल ग्रुप है पूरा एक, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे Cl है, और यहां पे है प्रोपाइल ग्रुप। ओके, तो ऐसे 4 ग्रुप्स हो गए, इथाइल, प्रोपाइल, Cl और हाइड्रोजन। तो चलो अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि किराल कार्बन एटम है कि नहीं। चलो वो देखते हैं। ओके, चलो इसका नाम नहीं लिखेंगे हम। ओके, चलो यहां पे Cl है, चलो यहां पे मैं नंबर लिख देता हूं। नंबरिंग स्टार्ट होगा लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। चलो अपनी तरह से नंबर लिख दो कि कौन कौन से किराल कार्बन मतलब कौन कौन से नंबर वाला कार्बन एटम किराल होगा। यहां पे होगा एक्चुअली CH3 और यहां पे H, मतलब दिस कार्बन मतलब फर्स्ट नंबर का तो कभी हो ही नहीं पाएगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम्स है, लेकिन सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड विल बी देयर, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, एट भी होगा। कैसे? CH3 ये पूरा एक, ये पूरा एक। ओके, फिर 10th नहीं होगा क्योंकि 2 CH3 आ गए। ओके, तो अगेन फाइनल आंसर इज 3, 4, 5, 6 एंड देन 8। तो चलो इससे आपको यह पता चल गया कि कौन से किराल कार्बन एटम्स हैं और कौन से नहीं है। तो इससे आपका ये क्लियर मतलब थोड़ा प्रैक्टिस हो गया कि चलो अब साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम किराल कार्बन एटम है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो ये जी नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो साइक्लिक करवा रहा हूं वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो फिर ध्यान रखना आप।
साइक्लिक में फर्स्ट हम लेंगे 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब होगा एक हेक्सागोन, हर एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन एटम होगा और फर्स्ट पे Cl होगा और यहां पे एक H आएगा। तो अब ये जो कार्बन एटम है, तो जब भी हम देखेंगे इफेक्ट, तो 2 कार्बन एटम तक हम इफेक्ट देखेंगे। देखो यहां पे CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है। तो जो भी हम इफेक्ट देखेंगे 2 कार्बन एटम तक, मतलब कैसे 2 कार्बन, ये होगा अपना फर्स्ट और ये होगा अपना सेकेंड। तो वो हमें देखना है कि वो सेम नहीं होना चाहिए। तो देखो किराल कार्बन होगा कि नहीं, चलो बताओ तो। द रीजन इज एक H, Cl, CH2, 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 CH2 ये सेम हो गया। So there is no chiral carbon atom. ओके चलो अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहां पे Cl और यहां पे Br। अब बोलो यहां पे H आएगा, यहां पे भी एक H आएगा, यहां पे CH2, CH2, CH2 और CH2। चलो अगर हम ये कार्बन एटम कंसीडर करें तो इसके साथ एक H, एक Cl, एक CHBr और दूसरा CH2, मतलब ये किराल कार्बन एटम है। चलो इसकी बारी, H, CHBr, CHCl एंड CH2, मतलब ये भी किराल कार्बन एटम है। चलो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। मतलब चारों वैलेंसी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और एक एग्जांपल लेते हैं। चलो यहां पे CH2, CH2, CH2 और CH2, H और H। तो मैंने बताया था कि जिस कार्बन एटम की आप बात कर रहे हैं उससे 2 कार्बन एटम, नेक्स्ट 2 कार्बन एटम्स का एटमोस्फियर हम चेक करेंगे। चलो इस कार्बन की बात करें तो चलो H, Br, CH2, 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 CH2 सेम हो गया, मतलब यहां पे किराल कार्बन एटम नहीं है। ऊपर भी देख लो H, Cl, CH2, 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 CH2 नहीं है। ओके तो चलो ऐसे किराल कार्बन एटम हम देखेंगे कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो किराल कार्बन एटम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी कार्बन एटम देखते हैं अगर साइक्लिक होगा तो नेक्स्ट टू, और अगर एसाइक्लिक होगा तो नॉर्मल उसका नेबरिंग कार्बन एटम का एटमोस्फियर हम देखेंगे। तो इससे आपको यह पता चल गया कि किराल कार्बन एटम अगर होगा तो फिर उसमें आइसोमर्स होंगे, तो फिर वो कैसे होंगे, उसके नाम क्या है। तो उसके लिए एक वीडियो दिखाना पड़ेगा और उससे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, तो वो ध्यान से देखो आप। इन अ टेक्स्ट बुक दिस डायग्राम इज नॉट गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग अ सोर्स ऑफ लाइट, और जनरली ये सोर्स होगा, मतलब एक नॉर्मल बल्ब जैसा ही है लेकिन ये सोडियम लैंप है। अब तो सब जगह स्ट्रीट लाइट में भी एलईडी है, लेकिन पहले येलो लाइट होती थी स्ट्रीट लाइट में, दैट वाज सोडियम लैंप। उसका बिल बहुत ज्यादा आता है लेकिन उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती है। तो नॉर्मल सोडियम लैंप में से जो हमें लाइट मिलती है ना, वो हर एक डायरेक्शन में उसके रेस, उनकी वेलोसिटी होगी, मतलब रेस के फोटोन की वेलोसिटी हर एक डायरेक्शन में होती है। सच लाइट इज नोन एज, ऐसी लाइट को हम बोलेंगे नॉन पोलर लाइट। मतलब नॉर्मल टॉर्च हम जैसे जलाते हैं तो उसमें लाइट कैसे निकलती पता है, ऐसे क्रॉस में निकलती है और फिर दोनों डायरेक्शन में जाती है ऐसे।
यहां पे नॉन पोलर लाइट है, मतलब वो हर एक डायरेक्शन में फैलेगी। अगर हम सपोज सर्कल में खड़े रहते हैं और बीच में सोडियम लैंप जलाते हैं तो हर एक का शेडो मिलेगा, मतलब हर एक डायरेक्शन में वो उसका क्या बोलते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, हाँ, वो हर एक डायरेक्शन में होगी। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हर एक लाइट, हर एक डायरेक्शन में होगी। तो इसकी ऐसी लाइट को हम बोलेंगे नॉन पोलर लाइट, मतलब जो नॉर्मल बल्ब जलाते हैं उसके जैसा ही, लेकिन यहां पे जनरली हम सोडियम लैंप लेते हैं। वो जो लाइट है उसको हमने पास किया पोलराइजर में से, और एज अ पोलराइजर जनरली टूरमेलिन प्लेट, तो जनरली हम लेते हैं टूरमेलिन प्लेट, निकोल प्रिज्म एंड पोलेरॉइड। तो जो नॉर्मल लाइट निकलती है वो हर एक डायरेक्शन में फैलेगी, लेकिन हमें जो लाइट चाहिए वो एक ही डायरेक्शन में चाहिए, ऐसे। ओके, तो हमें जो लाइट चाहिए वो एक ही डायरेक्शन में चाहिए, तो उसके लिए पोलराइजर यूज होगा। तो तब जो इसमें से अगर लाइट पास होती है तो वो जो लाइट मिलेगी हमें वो एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, जैसे यहां पे हर एक डायरेक्शन में होती है ना, वैसे यहां पे एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। अब जो ये जो लाइट है ना, इसको हम बोलेंगे पोलर लाइट। और ये पोलर लाइट कौन सी पता है? लेजर लाइट। उसका बीम आपने देखा होगा तो वो एक ही डायरेक्शन में सीधा ही होगा, मतलब टॉर्च के जैसे फैलेगा नहीं। अगर आप अंधेरे में टॉर्च लेके बैठते हैं तो फिर आपको दिखेगा कि टॉर्च में जो सोर्स में से जो लाइट निकलती है ना, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में से क्रॉस में होगी। ओके, और लेजर लाइट अगर आप ऑन करेंगे ना तो वो सीधी ही जाएगी। ओके, तो वो जैसे वो सीधी जाती है ना, दैट इज अ पोलर लाइट। अब ये पोलर लाइट फिर हम पास करेंगे सैंपल ट्यूब में से, उसकी लेंथ भी डिफरेंट होती है, तो सैंपल ट्यूब में से वो लाइट फिर पास होगी। अगर ये जो सैंपल ट्यूब है उसमें हमने सब्सटेंस रखा, कैसा कि जिसमें कायरल कार्बन एटम होंगे, तो सैंपल ट्यूब में हमने एक सब्सटेंस रखा कि जिसमें किराल कार्बन एटम होंगे, तो ऐसा सब्सटेंस जैसे हम अंदर रखेंगे और फिर वो लाइट पास करेंगे, तो वो लाइट का जो प्लेन है ना वो पहले ऐसे घूमता था, तो अगर वो किराल कार्बन एटम होगा उसमें, उसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, तो वो उसका प्लेन रोटेट करेगा, मतलब पहले ऐसे घूमता था ना, अब वो ऐसे घूमेगा या तो फिर ऐसे घूमेगा, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट। और वो जनरली अमाउंट ग्राम पर लीटर में फाइंड आउट होती है या तो फिर ग्राम पर एमएल। ये सैंपल ट्यूब की लेंथ भी जनरली वो डेसीमीटर में हम फाइंड आउट करते हैं। तो फिर से पहले हमने सोडियम लैंप लिया, तो नॉर्मल लैंप जैसा ये लैंप है उसमें से जो लाइट मिलती है वो नॉन पोलर लाइट को हमने पास किया पोलराइजर में से, जिससे हमें कैसी लाइट मिलेगी? पोलर लाइट मिलेगी। और वो पोलर लाइट को फिर हमने पास किया सैंपल ट्यूब में से। सैंपल ट्यूब के अंदर हमने क्या रखा है? वो सब्सटेंस रखा है कि जिसके अंदर किराल कार्बन एटम होगा, लाइक 2-क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटेन 2-ऑल, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें भी लैक्टिक एसिड सपोज हमने रखा। तो वो क्या करेगा? तो जो किराल कार्बन एटम होगा ना, वो पोलर लाइट, मतलब पोलराइज्ड लाइट पे वो इफेक्ट करेगा और उसका प्लेन चेंज करेगा। प्लेन चेंज करेगा मतलब पहले वो ऐसे जा रहा था ना, तो अब वो ऐसे जाएगा। शायद आपको वीडियो में दिख नहीं रहा होगा। ओके, थोड़ा और ट्राई करता हूं। यस, चलो मोबाइल ले लेता हूं। तो पहले वो ऐसे घूमता था, देख लो, फिर अब वो ऐसे घूमेगा। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन रखा तो वो ऐसे भी घूमेगा, और ज्यादा रखा तो वो ऐसे घूमेगा, सीधा भी हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर भी होगा, ऐसे घूमेगा। पहले वो ऐसे घूमता था, अब वो ऐसे घूमेगा या तो फिर ऐसे, मतलब इस तरीके से वो घूमेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका प्लेन रोटेट हुआ? तो उसके लिए हमने ये जो लाइट है ना, फिर इस लाइट को हमने यहां पे टेलीस्कोप रख दिया है। ये आई पीस है कि जिसके अंदर हमें देखना है
यहां पे हम देख रहे हैं कि वो लाइट हुई कि नहीं। मतलब ऐसे पहले नॉर्मल लाइट, फिर उसको हमने पास किया टूरमेलिन प्लेट में से, जिससे वो एक ही साइड रोटेट होगा ऐसे। फिर उसके अंदर हमने सैंपल ट्यूब रखा, सैंपल ट्यूब में से जैसे वो पास होगा तो उसका प्लेन रोटेट हो जाएगा, फिर हमें सामने दिखेगा कि चलो इतना घुमा है। चलो अब यही चीज हम एक सैंपल वीडियो से हम पढ़ेंगे, जिससे ये आपका क्लियर होगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट अभी आप देख रहे हैं, दिस इज पोलरीमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट में देखो ये आई पीस है, ओके। फिर देखो येलो लाइट आपको दिख रही होगी, वो येलो लाइट में सोडियम लैंप होता है, मतलब उसमें से येलो लाइट मिलती है। फिर ये जो आगे आपको दिख रहा है ना, ये पोलर है, पोलराइजर है, जिसके अंदर टूरमेलिन प्लेट या तो फिर निकोल प्रिज्म और पोलराइड, तीनों में से कोई एक, पोलेरोइड सॉरी, तो इन तीनों में से कोई एक अंदर होगा, ओके। तो इसमें से फिर वो लाइट जैसे ही निकलेगी, मतलब नॉर्मल लाइट, वो पोलर लाइट मिल जाएगी, मतलब नॉन पोलर लाइट इज कन्वर्टेड इनटू पोलर लाइट। फिर आगे यहां पे सैंपल ट्यूब रखते हैं, देखो ये सैंपल ट्यूब यहां पे रखते हैं। यहां से वो सैंपल ट्यूब की लेंथ भी मायने रखती है, मतलब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। कौन सी वैल्यू? तो जो कितना डिग्री रोटेट हुआ वो, तो देखो ये सैंपल ट्यूब है, उसके अंदर फिर सब्सटेंस रखते हैं, कौन सा? कि लैक्टिक एसिड, या तो फिर जो भी हम चेक करना चाहते हैं कि वो कौन सा आइसोमर है इसका। अभी मैंने सिखाया ही नहीं है कि आइसोमर कौन सा होगा, ओके। ऐसे छोटी भी होती है, तो अंदर रख दिया। चलो सपोज ये हमने बड़ी रखी यहां पे, और फिर अंदर आई पीस के अंदर फिर हम जनरली देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, देखो तो आपको एक स्ट्रिप दिख रही होगी, मतलब स्क्रू का जो हेड होता है उसके जैसा, वो इनवर्ट भी हो सकता है, वो भी सीधा है, और फिर जैसे ही वो रोटेट होगा तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होगा ऐसे, ओके। और कितना रोटेट हुआ वो एंगल हमें जनरली मेजर करना होता है। तो देखो, तो साइड में यहां पे दो डॉट आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली इट्स अ मैग्नीफायर ग्लास, और उसके अंदर हमें क्या दिखेगा कि वो एंगल चेंज होता है, देखो। और यहां पे वर्नियर कैलिपर्स जैसे स्केल दिया है आपको, देखो 0, 2, 4, 6, 8, 10, और वो नंबर चेंज होते हैं, मतलब एंगल अगर हमें परफेक्टली मेजर करना हो। और वो घूमता कैसे है, तो देखो आपको नीचे यहां पे दिखेगा एक नोब आपको दिखती है यहां पे, ये वाली नोब। तो इसको जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो वो देखो वो ऊपर चेंज हो रहा है, देख लो, ओके। इससे हमें यह पता चलता है कि वो पोलराइज्ड लाइट का प्लेन कौन से साइड रोटेट हुआ। साइड मतलब, चलो इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि वो रोटेट होता है और कैसे रोटेट होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये मैंने 2 डायमेंशन में ड्रॉ किया है, सोर्स, फिर उसमें से नॉन पोलर लाइट मिलेगी, पोलराइजर आगे रखते हैं जिससे पोलर लाइट मिलती है, उसको हमने सैंपल ट्यूब में से पास किया, और फिर हमने यहां पे टेलीस्कोप रखा है, और वो यहां पे वो पूरा गोल इंस्ट्रूमेंट था जिसके ऊपर यहां पे नंबर्स लिखे थे दोनों साइड। भाई खबर पड़े છે ને? ओके चल भाई, डोंट वरी, खबर ना પડતી હોય તો એ કઈ વૃતાંશ ચિંતા ના કર। વિડીયોમાં રાત્રે જ મૂકવાનો છે, સવારમાં વિડીયો મૂકવાનો છે, એટલે રાત્રે જ તમને મળી જશે બરાબર, લગભગ 12 વાગ્યા સુધીમાં હું અપલોડ કરી દઉં છું, બરાબર। સો ડોंट वरी, ओके। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, सपोज इट इज रोटेटेड टू लेफ्ट हैंड साइड या तो फिर राइट हैंड साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होगा या तो राइट हैंड साइड। सपोज लाइट ऐसे थी, अगर वो रोटेट हुआ, यहां पे रोटेट हुआ तो वो राइट हैंड साइड हम बोलेंगे, अगर इस साइड रोटेट होगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड हम बोलेंगे। तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज सपोज रोटेटेड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको हम बोलेंगे लीवो, उसके लिए एक साइन है नेगेटिव,
ओके, उसके लिए एल भी एक सिंबल है, और दूसरा वर्ड है लीवो रोटेटरी। अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट वो रोटेट करता है राइट हैंड साइड, तो ऐसे आइसोमर को हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो, इट इज पॉजिटिव, उसके लिए सिंबल है डी, या तो फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऐसे दो टाइप्स के आपको आइसोमर, जैसे वो उसमें सीस ट्रांस बोलते थे ना, तो वैसे ही यहां पे डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स मिलते हैं। तो आशा रखता हूं कि ये समझ में आएगा। पहले ये लर्न करो ठीक तरह से, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। ओके, वीडियो मिनिमम 2 से 3 टाइम्स देखो, तब जाके ये क्लियर होगा। ओके, और एनिमेशन बहुत सारे हैं इंटरनेट पे, तो वो भी आप देख सकते हैं कि पहले ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट वाला अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, तभी आपको SN1 और SN2 में समझ में आएगा। बीच में हमने जो थ्योरी स्किप की है ना, वो वाली थ्योरी। ओके, देन गुड बाय।